नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 15 मई को जो दरभंगा में कार्यक्रम था उस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अनुमति नहीं मिल पाई है कार्यक्रम करने की। अब इसे लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया है। राहुल गांधी की टीम तक आ चुकी थी बिहार दरभंगा के कार्यक्रम को लेकर। अब इसे लेकर क्या बवाल चल रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पटेल। दीपक, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी तो बिहार में बड़ा प्रयोग कर रही है, नया प्रयोग कर रही है, देश में कहीं नहीं किया वो प्रयोग कर रही है। पहला प्रयोग तो ये था क्यूआर कोड के जरिए उम्मीदवारों का आवेदन मांगना, वो देश में कभी कांग्रेस ने नहीं किया, पहली बार कर रही है। दूसरा प्रयोग कि कांग्रेस के एआईसीसी के 62-64 बड़े नेता सदस्य बिहार में एक साथ पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और राहुल गांधी कल आने वाले थे। पहले तो कार्यक्रम था कि पटना आएंगे, फिर हुआ कि नहीं दरभंगा सीधे जाएंगे, और दरभंगा में उनको कार्यक्रम करने का परमिशन ही नहीं मिला। तो कल ही कार्यक्रम है, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उनके टीम के तमाम नेता बिहार पहुंच चुके हैं। मीडिया दिल्ली से मीडिया की टीम आ चुकी है, और खबर आ रही है कि प्रशासन ने या सरकार ने उनको परमिशन ही नहीं दिया ये कार्यक्रम करने का। राहुल गांधी तो छात्रों से संवाद करने वाले थे, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक छात्रों से संवाद करने वाले थे, और उनके साथ साथ मैंने एक साथ 64 जगहों पर ये संवाद का कार्यक्रम होने वाला था। पटना में कन्हैया कुमार करने वाले थे, पता नहीं उनको परमिशन मिला या नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी को ही नहीं मिला परमिशन। तो बाकी लोगों के कार्यक्रम करने का क्या मतलब है, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने खुद राहुल जी आ रहे थे, और छात्रों से संवाद करने, और उनका सीधा निशाना है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। उन्हीं समाज से जुड़े छात्रों से संवाद करने आ रहे थे। तो पूरा कांग्रेस पार्टी का जोर है ईबीसी ओबीसी पर, आपको पता ही है। इससे कांग्रेस पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता हैं वो असहज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो सबके लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ओबीसी ईबीसी नहीं किया। वैसे कांग्रेस पार्टी में ओबीसी ईबीसी और दलित बड़े नेता हुए। जगजीवन राम को भी बड़े पद पर रखा कांग्रेस ने, रखा ना भाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर रहे यादव जी, ठीक है। और दलित, महादलित, अति पिछड़ा कई नेता थे कांग्रेसी जो बड़े पदों पर रहे थे। कांग्रेस में जगह तो सबको मिली, हमेशा शुरू से मिलती रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी जाति के नाम पर राजनीति नहीं की, ठीक है। सबको लेकर चलती थी। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी का फोकस है एकदम ओबीसी ईबीसी पर, दलित पर, और उसको फोकस करके ही वो सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर छात्रों से भी उनका इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संवाद था। और राहुल गांधी जब संवाद शुरू करते दरभंगा में छात्रों के साथ, उसी समय बिहार के 64 जगहों पर एआईसीसी के दूसरे नेता, बड़े नेता संवाद कर रहे होते, जिसमें कन्हैया कुमार भी हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी को ही परमिशन नहीं मिला, तो बाकी नेता संवाद करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर संशय है। अभी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मैंने अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को फ़ोन लगाया था, रिंग हो गया, फुल रिंग गया, उठाया नहीं फ़ोन। खबर है कि वो दरभंगा पहुँचे हुए हैं, लेकिन परमिशन ही नहीं मिला। तो तैयारी के लिए दरभंगा पहुँच गए, परमिशन नहीं मिला, तो आखिर चूक कहाँ हुई भाई। राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, उनके कार्यक्रम के लिए तो पहले से परमिशन होना चाहिए, परमिशन के बाद उनका कार्यक्रम तय होना चाहिए। तो लगता है कि परमिशन लिया नहीं सरकार से, और कार्यक्रम तय कर दिया। तो राहुल गांधी कोई छोटे नेता तो है नहीं। राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता आएगा, नेता विपक्ष का, तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बहुत सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो किस ग्राउंड पर परमिशन नहीं मिला है मुझे नहीं पता है, अभी तो तुरंत खबर आई है। लेकिन यह भी बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर कहीं कार्यक्रम करने की अनुमति मांगते हैं और उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है, यह तो बड़ा बवाल होगा इस पर। हाँ होगा, कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जिस अधिकारी ने उनके आवेदन को रद्द किया होगा या रिजेक्ट किया होगा, वो कोई आधार बनाया होगा ना भाई। राहुल गांधी के बिहार में कार्यक्रम करने से कैसे कोई रोक सकता है। लेकिन उसके लिए नियम है कि आप भाई कुछ दिन पहले आप आवेदन दीजिए, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था होगी, पड़ताल होगी कि वहाँ कार्यक्रम हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हॉस्टल में जा रहे हैं हर जगह, जितने दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक छात्रावास हैं, वहाँ पर कांग्रेसी नेता पहुँच रहे हैं, और उन्हीं के साथ संवाद है इनका। तो इस तरह के कार्यक्रम होने की सूचना तो पहले से प्रशासन को देनी पड़ेगी, दिया होगा।
लेकिन कोई आधार बनाया होगा प्रशासन ने। अभी तक तो कांग्रेस के नेता जब बात करेंगे, बताएंगे, बात होगी तब पता चलेगा कि आखिर किस आधार पर सरकार ने परमिशन नहीं दिया राहुल गांधी को कार्यक्रम करने का। तो राहुल गांधी अब आएंगे भी या नहीं, इसको ले भी संशय। जब परमिशन नहीं मिलेगा तो क्यों आएंगे? अगर राहुल गांधी बहुत और तब तो ये कहा जाएगा कि तब और राहुल गांधी आएंगे और आकर यहाँ कहेंगे कि देखो इस सरकार ने मुझे परमिशन नहीं दी, या सरकार नहीं चाहती है, या सरकार डर गई है, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राहुल गांधी के लिए इस चुनौती में भी अवसर छिपा हुआ है। इस चुनौती को बड़े अवसर के रूप में तब्दील कर सकते हैं। बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दी है उनको कार्यक्रम करने का, फिर भी वो आ सकते हैं और कार्यक्रम कर भी सकते हैं। कैसे रोक लीजिएगा? एक नेता, बड़ा नेता, नेता प्रतिपक्ष अगर कार्यक्रम करने पर आमादा ही हो जाए, बिना परमिशन के भी वो पहुंच जाएगा, तो उसको कैसे कोई रोक लेगा? तो अगर राहुल गांधी वैसा करेंगे तब तो बहुत बड़ा राजनीतिक बाउंडर होगा और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा भी राहुल गांधी को मिलेगा। लेकिन मुझे अभी ये सूचना नहीं है कि राहुल गांधी परमिशन नहीं मिलने के बावजूद वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता तो पहुंच चुके हैं और दिल्ली से मीडिया की टीम भी पहुंच चुकी है। मौर्या होटल में कई टीमें ठहरी हैं। कृष्णा अलवारू यहाँ पर हैं, तीनों प्रभारी, सह प्रभारी यहाँ पर हैं। तो सभी तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे, क्या लगे हुए हैं। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कन्हैया कुमार ने, और कन्हैया कुमार तो रहेंगे नहीं उस कार्यक्रम में, उनका कार्यक्रम पटना छात्रावास में है। तो राहुल गांधी के इस सबसे बड़े अभियान को बड़ा झटका माना जा रहा है, उनको परमिशन नहीं मिलना। अब इस झटके को बहुत बड़े लाभ के रूप में भी, राजनीतिक लाभ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा राजनीतिक अवसर है। जो कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ एनडीए की सरकार है और राहुल गांधी से घबरा गई और उनको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कारण क्या है वो सामने आएगा, तब बात क्लियर होगी। तो राहुल गांधी अब आएंगे या नहीं आएंगे, कल इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि यह जो चुनौती है इसमें भी राहुल गांधी अवसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर वे आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं बिहार आकर कि देखिए बिहार की जो सरकार है वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दे रही है, यानी कि राहुल गांधी से डर गई है, तो इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है राहुल गांधी को। दीपक, और सवाल ये है कि नई टीम जो कांग्रेस पार्टी की आई है, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे, उनको हटा दिया गया, राजेश राम को बनाया गया और 3 नए प्रभारी, सह प्रभारी आए हैं। सब नए हैं, कोई बिहार का नहीं है और न बिहार को पहले से जानता है, बिहार की राजनीति को भी ये समझते नहीं हैं। अब कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई पहले तो जो भी कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे वो बिहार से जुड़े हुए थे, बिहार को जानते थे। लेकिन ये तीनों जो सह प्रभारी हैं या प्रमुख प्रभारी हैं वो बिहार से जुड़े हुए नहीं हैं, बिहार को जानते नहीं हैं। तो एक दिन एक जिला में जाने से क्या माहौल बदल जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? उनका कहना है कि कम से कम एक विधानसभा में 1 महीना टाइम देना पड़ेगा, तब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ, आप लोगों को जोड़ पाएंगे। यहाँ तो आपके पास 6 महीना ही टाइम है और पूरे 38 जिले हैं और 243 सीटें हैं, कैसे आप कर लीजिएगा? तो उनका मानना है कि इस टीम से कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और जो रामजतन सिन्हा, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जिनको बहुत अनुभव है राजनीति का, वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है कि इतने कम समय में एक नई टीम आके सब कुछ कर ले, क्योंकि पुरानी टीम को तो पता था, अखिलेश सिंह तो बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन नई टीम आई है तो उसको तो स्क्रैच से शुरू करना है, जीरो से काम शुरू करना है। उसके लिए भी बहुत मुश्किल है और उसके लिए भी बहुत परीक्षा की घड़ी है। अगर इसके बावजूद भी वो अच्छा कर जाती है तब तो वाह क्या बात है, कहा जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। और जो पदयात्रा है कन्हैया कुमार की, उसको लेकर भी रामजतन सिन्हा ने सवाल उठाया है कि ये कैसी पदयात्रा है। कांग्रेस के नेता तो हमेशा पदयात्रा करते रहे हैं, बड़े बड़े नेता। राहुल गांधी ने पूरे देश को नाप दिया, पैदल चले, महीनों चले, लेकिन कन्हैया कुमार 10 दिन 15 दिन में बिहार की यात्रा करके लौट गए वापस। वो मान रहे हैं कि यहाँ इनएक्टिव हैं कन्हैया कुमार, रोल में ही उनको कोई भूमिका नहीं है। वो कभी आते हैं, सप्ताह 10 दिन यात्रा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस बार भी आए हैं तो कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि राहुल गांधी की तरह जब तक पैदल बिहार को नहीं नापेंगे कन्हैया कुमार, चाहे कांग्रेस का कोई नेता, तब तक वो फायदा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने पैदल पूरे भारत की यात्रा की तो फायदा मिला। 39-40 से
100 सीटों पर 100 सीटों पर पहुंच गए। तो यहाँ भी अगर आपको 19 सीट से पहुंचना है 50 सीट पर, तो पूरे बिहार को नापना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो यात्रा हो रही है वो प्रतीकात्मक है, दिखाने के लिए कि हाँ हम यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को परमिशन करने की नहीं मिली है, ये तो बहुत तगड़ा झटका है। अब इसके बाद कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी, कांग्रेस क्या हमलावर होगी, बिहार सरकार पर आरोप लगाएगी, या चुपचाप इसे नियति मानकर बैठ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारी नज़र रहेगी कि राहुल गांधी परमिशन नहीं मिलने के बावजूद दरभंगा पहुंचते हैं कि नहीं, या पटना पहुंच जाते हैं कि नहीं। कन्हैया कुमार और बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं 64 जगहों पर कार्यक्रम करने वाले हैं, वो करते हैं कि नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी कल आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो क्या वे इस पूरा जो मौका है इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं या नहीं, या कहते हैं कि नहीं कि देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को रोक दिया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है, और अगर वे इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो बिहार की सरकार, बिहार की सत्ताधारी पार्टियां इसका कैसे जवाब देती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।